हाय गाइस, चैनल पे वेलकम करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड योर फैमिली। होप दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ जॉय, फूड, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ एंड माय लाइफ टू। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 10K करवा दो यार। एंड येस, वेलकम बैक टू माय चैनल TAV द फूड व्लॉगर्स। यहाँ आपको मिलेंगे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स। तो हम चल दिए न्यू ईयर ईव इंजॉय करने। ईव तो नहीं, हमने न्यू ईयर का डे इंजॉय किया था। तो यस, ये व्लॉग है 31 का और देखिए हम लोग कहाँ गए थे। ये आप लोगों को आज मिल जाएगा। न्यू ईयर हमने कैसे एंजॉय किया वो आपको कल पता लगेगा। तो ये हम जा पहुँचे नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसे सब कॉमनली चिड़ियाघर बोलते हैं। अब ये चिड़ियाघर क्यों बोलते हैं, मुझे इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। आप लोग पहले भीड़ देख लीजिए कि भीड़ बहुत थी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, बट भीड़ तो थी। अब हमने सोचा टिकट बुक करवाने से पहले कुछ खा लिया जाए, तो हम ऑनलाइन टिकट बुक करे थे और मीनवाइल हम करे थे खाना एंजॉय। तो येस, ये बाहर मिलता है बड़ी अच्छी अच्छी 20 रुपीज़ की कचौड़ियाँ, और यही सबसे ज़्यादा फ्रेश था जो मुझे लगा। और फिर हमने खाया ब्रेड पकौड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग भी मत ट्राई करना यार, बहुत ही ऑयली था। और साथ में खाए थे छोले कुलचे, वो भी अच्छे नहीं थे। बस मुझे वो कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी वही टेस्टी लगा। एंड देन हमने अपनी टिकट तब तक करवा ली थी बुक, और एंट्री लेने के बाद हमने की एंट्री कुछ इस तरह। तो देखिए आप लोग, यहाँ की वाइब्स चेक करो। और कौन कौन जू गए, मोस्टली पीपल गए होंगे। जो गए है वो बताओ। ये प्लास्टिक से बना हुआ सारा सामान है, वेस्ट प्लास्टिक से। सेल्फी पॉइंट्स को कोई छोड़ ही नहीं रहा था, तो मैंने कैप्चर करना ज़रूरी भी नहीं समझा। और आप लोग भीड़ देख सकते हैं। डोंट बी मीन, कीप जू ग्रीन एंड क्लीन, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो येस, इसको इन कोट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। एंड देन हमने फर्स्ट चीज़ जो देखी थी घुसते ही, वो थी ये बर्ड्स। तो ये देखो, आप लोग भी इंजॉय करो। आप लोग स्पॉट कर पा रहे हो तो वीडियो में बहुत सारे थे गाइस, बहुत ही सारे। एंड यस, हमने इन्जॉय किया काफ़ी देर तक इन्हें। एंड देन हम चल दिए आगे आगे आगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप इन बोर्ड्स पे देखिए। और अब आई बंदरों की बारी। कुछ अलग ही बंदर थे यार ये। बंदर भी नहीं, मतलब किसी की पूंछ लंबी तो किसी का फेस कुछ अलग। मुझे नाम किसी के याद नहीं है। तो आप लोग जाएं, जिनको प्यार है जानवरों से बहुत ज़्यादा और क्यूरियस हैं जानने के लिए, तो वो तो ज़रूर जाएं। उसके बाद हमने स्पॉट किए डियर की स्पीशीज़ और पिकॉक, और ये था राइनासॉर्स, जो कि था बहुत ही आलसी, हिल ही नहीं रहा था गाइस अपनी जगह से। तो जितना हमसे हुआ हमने कैप्चर किया, आप लोग भी देखो। उसके बाद ये था बहुत ही आलसी। आई डोंट नो ये सारे जानवर इतने आलसी क्यों थे, सभी सो रहे थे। तो ये भालू, बियर, ये सोए जा रहा था, सोए जा रहा था। ये थे एक्टिव एनिमल, वेजिटेरियन थे ये मेरी तरह। एंड उसके बाद ये बर्ड्स, अलग अलग तरीके के बर्ड्स। एंड देन हम पहुँचे नेक्स्ट। ओ माय गॉड, यही तो देखना था, वाइट टाइगर। ये था फुल एनर्जी में, फुल मोड में, यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा था। देखो देखो, अभी हमें डराएगा भी। इसको देख के लग रहा था भाई ये हमारे पास भी आ जाएगा, तो ज़्यादा कैप्चर नहीं करते इसको, दूर ही सही है। दूर से ही हमने इसको किया कैप्चर, एंजॉय किया। कभी यहाँ से यहाँ घूमते हुए, फिर बाद में पता लगा यहाँ पे एक नहीं दो दो थे। देखो देखो, आ गया दूसरा इसका फ्रेंड, और तीसरा फ्रेंड तो दूसरी साइड पे घूम रहा था। एंड फिर बैठ के आराम से अपने फेवरेट पोस्चर में इंजॉय करो इस व्यू को, और रिस्पॉन्सिबली दूर से वीडियो कैप्चर करो, शूट करो। ज़्यादा पास ना जाओ, नेचर को एंजॉय करो। इसको देखने के लिए तो बहुत ही रश था गाइस, बहुत ज़्यादा रश था। एंड देन हम गए लेपर्ड और अलग अलग स्पीशीज़ को देखने। ये भी सो रहा था, मतलब मुझे लग रहा था इन लोगों को नींद की गोली तो नहीं खिला दी थी। सभी सो रहे थे यार, बस हम ही एक्टिव गए थे सुबह सुबह नहा धो के। ये भी आके बैठ जाएगा, और ये भी बैठ गया। तो देखो आप लोग एंजॉय करो। अच्छा, मैं पूछ रही थी
कि नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क को चिड़ियाघर ही क्यों कहते हैं यार? हाइना को भी देख लो। चिड़ियाघर के अलावा इसे हाथी घर क्यों नहीं कहते? शेर घर क्यों नहीं कहते? वाई? मतलब यार ये तो नाइंसाफ़ी है ना, चिड़ियाघर को चिड़ियाघर ही क्यों कहना है? और भी तो घर बोल सकते हैं ना। मेरी मम्मा ने इसका नाम रखा सर्व पक्षी घर। पर यार पक्षी, फिर एनिमल्स को कौन काउंट करेगा? जानवर भी तो थे ना। तो ये प्यारे प्यारे डियर। उसके बाद हमने देखा ये दरियाई घोड़ा, आई गेस, यस इसका नाम यही था। और ये थे आलसी, और ये मंकी हमें फ्री में दिख गया और आप भीड़ देख सकते हैं। उसके बाद हमने स्पॉट किया बहुत मशक्क़त के बाद क्रोकोडाइल, क्योंकि ये बाहर निकल ही नहीं रहा था, ये भी सो रहा था। तो यस, ये हमने कैप्चर किया आप लोगों के लिए क्रोकोडाइल। एंड जंगल का राजा इज़ हेयर। बट ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, बच्चों को इस तरह से सिर पे बिठाना। भीड़ इतनी थी कि कोई गिर भी सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए और दूर रहिए। थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, ये आप ही को नुकसान पहुंचेगा ऐसा बिहेवियर। बच्चों को ऐसे उठा उठा रखा था और भीड़ इतनी थी कि अगर किसी का हाथ भी लगे ना तो बच्चा सीधा आगे जाके गिरेगा। तो बस ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल चीज़ थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड देन हमने देखे बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स, आउल, और आप लोग देखिए कलरफुल बर्ड्स। तो ये मैंने सच में बताऊँ तो ये वाला सेक्शन मैंने इन्जॉय किया, आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। एंड देखिए, एक तो ये ना मिरर में बंद थे, नेट नहीं था, मिरर था, तो उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। बट जितना हो सका मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। आप लोग स्पॉट कर पा रहे हैं इन कलरफुल बर्ड्स को? तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा बर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स थे और आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। टिकट ज़्यादा नहीं था, वीकडेज़ पे तो 50 अराउंड है, 50-60, एंड वीकेंड्स पे 80 थी। बच्चों की थोड़ा कम, तो आप लोग जाइए बच्चों के साथ, बट रिस्पॉन्सिबली जाइए। दूर से ही दिखाइए। इसका नाम मैंने कैप्चर किया था क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, सिल्वर फेजेंट। तो यस, ये सिल्वर फेजेंट आप लोगों के लिए। एंड देन ये था कुछ अनयूजुअल सी चीज़ मेरे भाई के लिए कि मॉर्निंग में भी उसे मून दिख रहा था, तो ही वाज लाइक कैप्चर करो कैप्चर करो। तो हमने कर लिया थोड़ा शूट, और ये था सेल्फी पॉइंट, पिक्चर पॉइंट। एंड देन उसके बाद हम चल दिए अपनी गाड़ी की ओर और आ गए हम घर। हम इसके बाद भी गए थे कहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। हैप्पी